प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आज से हम बाइबल अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन करेंगे। जब हम बाइबल अध्ययन की बात करते हैं या जब हम बाइबल की बात करते हैं तो कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं बाइबल को लेकर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम विश्वासी घर में पैदा हो जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब बाइबल स्टडी की बात आती है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ से अध्ययन करें, कैसे अध्ययन करें। और मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं आज से करीब 10 साल पहले जब मैंने प्रभु को जाना था और मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढूं। और मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैंने जेनेसिस से, ओल्ड टेस्टामेंट से स्टार्टिंग की और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू किया और न्यू टेस्टामेंट में भी मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं पढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर जब मैंने सही तरीके से स्टडी करना शुरू किया, मुझे परमेश्वर का धन्यवाद है, कुछ ऐसे मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे वर्स बाय वर्स अध्ययन करना सिखाया और फिर मैंने वचन को पढ़ना और समझना सीखा। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि वचन को सही तरीके से पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब हम देखते हैं और अध्याय 4 और वचन 6 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़े साफ तरीके से हमसे कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो मेरे प्रियो, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि हमारे हाथ में बाइबल है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है, जो परमेश्वर का वचन, जो जिंदा वचन है, उसे सही तरीके से समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब हम दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं तो दूसरा तीमुथियुस में जब हम देखते हैं अध्याय 2 और उसका वर्स 15, 15वां वचन जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश वर्जन में इसे हम पढ़ेंगे, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रुथ। मतलब कि हमें वचन को सही तरीके से पढ़ना और समझना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसे ठीक तरीके से काम में लाना भी आना चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये बाइबल अध्ययन सीरीज़ आपके बहुत काम आएगी और इससे आपकी बहुत आत्मिक उन्नति होगी। तो आइए हम आज एक छोटा-सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और हम शुरुआत करेंगे कि जब हम बिल्कुल शुरुआत से इसे देखेंगे तो हम देखेंगे कि बाइबल बाइबल का बाइबल शब्द का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल शब्द ग्रीक भाषा के बिब्लिया शब्द से इसका निर्माण हुआ है बाइबल। और ग्रीक भाषा में जो शब्द बिब्लिया है, बिब्लिया का मतलब है पुस्तकों का संग्रह। तो मतलब जो पवित्र शास्त्र बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल कोई एक पुस्तक नहीं है, लेकिन कई पुस्तकों का संग्रह है, यानी कि कई बुक्स का कलेक्शन है। बाइबल इज नॉट ओनली अ बुक बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल को, जो कि 66 बुक्स का कलेक्शन है, बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है और इसे हमने दो भागों में बांट दिया है, पुराना नियम और नया नियम। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो किताबें हैं, पुराने नियम में हमारी टोटल 39 किताबें हैं और नए नियम में कुल 27, यानी कि पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। तो पूरे बाइबल में 66 किताबें हैं जिन्हें हमने दो भागों में बांटा है, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। और पुराने नियम में 39 यानी कि 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 यानी कि 27 किताबें हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात और ज़रूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, मैं बताना चाहूँगी कि बाइबल
ऐसा नहीं है कि इसमें जो पहले ही हम बता चुके हैं, जैसा कि हम बात करें कि 66 किताबों का संग्रह है। तो क्या ये 66 किताबें एक साथ किसी ने बैठ के एक समय में लिख डाली हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सॉरी। बाइबल को, इसकी जो 66 किताबें हैं, उन किताबों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग समयों में, अलग-अलग भाषाओं में और अलग-अलग स्थानों से लिखा है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, बाइबल किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में, एक जगह से, एक भाषा में नहीं लिखी गई। बाइबल अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग समय में, अलग-अलग स्थानों से और अलग-अलग भाषाओं में लिखी गई है। इसके आगे जब हम और जानकारी लेते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने नियम की जो सबसे पहली किताब है उत्पत्ति, जिसे हम इंग्लिश में जेनेसिस और उर्दू में हम पैदाइश की किताब कहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1500 साल पहले मूसा के द्वारा लिखी गई। और जो नए नियम की आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लगभग 60 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो जैसे-जैसे हम बाइबल की किताबों में आगे बढ़ रहे हैं उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो समय काल है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी जो बाइबल है, अगर हम उसका पूरा समय काल देखें तो ये करीब 1600 साल के करीब है। पूरा अगर हम इसका समय काल देखें कि इसका जो समय काल है, क्योंकि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के 1500 साल पहले और प्रभु यीशु मसीह के आने के जो है वो करीब 60 साल बाद, तो पूरा जो इसका समय काल हम देखें वो 1600 साल का। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये अलग-अलग समयों में, अलग-अलग स्थानों से और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग भाषाओं में लिखी गई। तो कई बार एक जैसे कि लोग कहते हैं कि क्या अ, बाइबल की बातें सच हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। बाइबल में एक हम पहले तो ये देखते हैं कि ये एक ऐतिहासिक अ, किताब है, मतलब कि जो ऐतिहासिक घटनाओं की किताब है। बाइबल प्रार्थनाओं की किताब है, बाइबल भविष्यवाणियों की किताब है और ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें दर्ज हैं, जिनकी समय-समय पे जो है पुष्टि की गई है। तो इसमें कोई अ, मनगढ़ंत कहानियाँ हम नहीं पढ़ते, हम वो पढ़ते हैं जो इतिहास में जो घटनाएँ घटित हुई हैं। आगे हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर अपने किसी भी बात को 2 या 3 लोगों से कन्फर्म करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बाद भी जो सुसमाचार नए नियम में लिखा गया है, वो उनके ही चेलों ने, उनके 4 चेलों ने अलग-अलग समय में, अलग-अलग जगह से और अलग-अलग जो है भाषाओं में उसको लिखा, जो कि और लगभग-लगभग सारे सुसमाचार में एक ही बात लिखी गई है। बहुत ही माइनर कहीं-कहीं डिफरेंस है, लेकिन चारों सुसमाचार एक ही हैं, जबकि उन चारों सुसमाचार को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग समय में अलग-अलग जगहों से लिखी है। फिर भी चारों सुसमाचार एक ही बात बता रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लिखा है वो सही लिखा है। इसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम पुराने नियम और नए नियम में आते हैं, जैसा कि हमने बात की कि पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। अब ये जो पुराने नियम की जो किताबें हैं, इनके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में कि अगर आपके पास बाइबल है, तो आप देख सकते हैं कि वो 39 किताबें कौन-कौन सी हैं और उनके बारे में भी हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त विवरण हम लेंगे जब हम नेक्स्ट मैसेज में बात करेंगे। और नए नियम की भी जो 27 किताबें हैं, उनका भी हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे नेक्स्ट मैसेज में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके विषय में हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखेंगे कि आखिर पुराने नियम में और नए नियम में है क्या, लिखा क्या है, एक्चुअली हम किन बातों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब मैं किसी को बाइबल के बारे में बताती हूँ, तो उनको पहले तो लगता है कि ये कोई रिलीजियस बुक है।
तो मैं आपको बताना चाहूँ कि बाइबल प्रोफेसीज़ की किताबें हैं, भविष्यवाणियों की किताबें हैं। मैं उनको कहती हूँ कि इट्स नॉट अ बुक ऑफ एनी रिलीजन, लेकिन ये इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। और बाइबल में जो कुछ भी लिखी है वो भविष्यवाणियों पे आधारित है, वो भविष्यवाणियाँ जो पूरी होती गई हैं। जब हम पुराने नियम की बात करते हैं, तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। 1000 से भी ज़्यादा सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले की गई हैं। अलग-अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा अलग-अलग समयों में, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग समय काल में ये भविष्यवाणियाँ की गई हैं पुराने नियम में, जो कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर सटीक तरीके से सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं। और इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस बात को बड़े ही सही तरीके से, बड़े क्लियरली इस बात को जानने पाते हैं कि जो कुछ भी लिखा है, वॉट एवर इज रिटन इन द बाइबल, इट्स ट्रूथ। अब हम आगे चलते हैं कि पुराने नियम के हम कुछ बातों को देखेंगे। ये पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने जो वाचाएं लोगों से बांधी हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वाचाएं मतलब आप समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट, मतलब कि जब हम किसी से कोई वाचा बांधते हैं, कोई हम एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो तुम ऐसा करना, तो तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तो इट्स एग्रीमेंट। ये वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने लोगों से बांधी हैं प्रभु यीशु मसीह से पहले। और जब हम नए नियम की बात करते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति से, अब इस बात पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति से वाचा बांधी है अपने लहू के द्वारा। वो वाचा है विश्वास की और उद्धार की वाचा, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति से बांधी है। इस मैसेज में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पुराने नियम में ऐसे तो वाचाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य हम 3 वाचाओं के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम नेक्स्ट मैसेज में बात करेंगे तब हम बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वो 3 मुख्य वाचाएं क्या हैं और परमेश्वर ने वो वाचाएं किन से बांधी हैं और उनका चिन्ह क्या है। ये हम नेक्स्ट मैसेज में बात करेंगे। और नए नियम में भी एक जो सबसे प्रमुख और बड़ी वाचा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नए नियम की सबसे बड़ी और अंतिम वाचा, ये 4 प्रमुख वाचाएं हैं। 3 वाचाएं जो पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों से बांधी, और अंतिम वाचा जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति से बांधी है। तो इन वाचाओं के बारे में हम नेक्स्ट मैसेज में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्दी से जाइए एक बाइबल परचेज कर लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो इंग्लिश, हिंदी, जिसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो, वो वाली आप बाइबल लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी बाइबल को समझने में। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ, और डिटेल में हम बाइबल को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। अपना ख्याल रखिएगा।